मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे थे उसी का अगला लेक्चर डील करेंगे, जिसमें हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चाहे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो या ड्राइंग हो, दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट एसबीटी के एग्ज़ाम में मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले सॉलिड क्या होता है, सॉलिड कितने प्रकार का होता है, हर एक चीज़ को इसमें डील करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि सॉलिड आखिर होता क्या है। तो वैसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसके पास 3 डायमेंशन हो, ठीक है। दोज ज्योमेट्रिकल फिगर विच कंटेन 3 डायमेंशंस इज कॉल्ड सॉलिड। तो वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके पास 3 डायमेंशन होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि सबसे पहले सॉलिड के बारे में, तो देखिए सॉलिड के बारे में कह रहा है कि दो ज्योमेट्रिकल फिगर विच कंटेन 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर कॉल्ड सॉलिड। उसको क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। तो वैसा ग्राफिकल फिगर, वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके पास क्या हो? 3 डायमेंशन हो, उसको क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। कोई दिक्कत इसके डिफिनेशन में? चलिए आगे बात करते हैं सॉलिड कितने टाइप का होता है। जनरली सॉलिड 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पॉलीहेड्रा सॉलिड और दूसरा सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। जनरली सॉलिड आर 2 टाइप्स, ए नंबर पॉलीहेड्रा सॉलिड और दूसरा सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। कोई दिक्कत? वही आगे लिखा हुआ होगा। जनरली सॉलिड आर 2 टाइप्स। जनरली सॉलिड कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। चलिए पॉलीहेड्रा सॉलिड और दूसरा सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। तो अब बात करते हैं कि आखिर पॉलीहेड्रा सॉलिड किसको कहेंगे। तो वैसा सॉलिड, सब 1 नंबर हम लोग बात करेंगे पॉलीहेड्रा सॉलिड के बारे में। तो देखिए पॉलीहेड्रा सॉलिड उसको कहेंगे वैसा सॉलिड जिसके पास फेस में, ठीक है, कोई भी सॉलिड है उसका 2 पोर्शन होता है। आगे हम ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, वहाँ भी बात करेंगे। अभी वहाँ यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कोई भी। चलिए हम लोग हेक्सागोनल पिरामिड ले लेते हैं, कुछ देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। इसका हेक्सागोनल पिरामिड ही नाम क्यों है, सारा चीज़ क्लियर होगा यहाँ पे आज, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलीहेड्रा सॉलिड किसको कहेंगे। तो वैसा सॉलिड पहले समझिए जिसके पास फेस में 3 या 3 से ज़्यादा फेस एज हो, ठीक है, और उसके पास बेस हो। बेस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि पॉलीहेड्रा सॉलिड उसी को बोलेंगे कि जिसके पास बेस हो। बेस डिफिनिट नहीं है कि कितना होगा, 1 होगा कि 2 होगा, या तो 1 या तो 2 होगा, लेकिन फेस में ऑलवेज 3 या मोर देन 3 फेस एज हो। मतलब फेस एज किसको कहते हैं? जहाँ पे सॉलिड का 2 फेस आपस में मिलता है उसको फेस एज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइन क्या शो कर रहा है? फेस एज को, क्योंकि यहाँ पे 2 फेस आपस में मिल रहा है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक ये लाइन फेस एज को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? फेस एज को। तो यही कंडीशन होता है पॉलीहेड्रा सॉलिड का, ठीक है, कि वैसा सॉलिड जिसके पास फेस में 3 या 3 से ज़्यादा एज हो और उसके पास बेस हो, उसको क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रा सॉलिड कहते हैं। वही लिखा हुआ होगा यहाँ पे। तो इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे, ब्रीफ में समझेंगे। चलिए तो यहाँ पे पॉलीहेड्रा सॉलिड में लिखा हुआ है कि दोज सॉलिड विच हैज़ 3 और मोर देन 3 फेस एजेज। इस लाइन को अच्छे से समझिएगा कि वैसे सॉलिड जिसके पास फेस में 3 या 3 से ज़्यादा एज हो और उसके पास क्या हो? बेस हो। बेस डिफिनिट नहीं है कि 1 होगा कि 2 होगा, उसके पास बेस होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे? पॉलीहेड्रा सॉलिड कहेंगे। कोई दिक्कत? तो पॉलीहेड्रा सॉलिड का डिफिनेशन क्लियर है। तो ऐसा सॉलिड जिसके पास फेस में 3 या 3 से ज़्यादा एज हो और उसके पास बेस हो, उसको क्या कहेंगे? पॉलीहेड्रा
सॉलिड। कोई दिक्कत? चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस एग्जाम्पल को ब्रीफ में पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका क्यूब, क्यूबाइड, पिरामिड, प्रिज्म, टेट्राहेड्रॉन। सब में हम लोग अप्लाई करके देखेंगे 3 या 3 से ज़्यादा एज है या नहीं और बेस है या नहीं, तभी तो ये पॉलीहेड्रा का एग्जाम्पल होगा। अगर पॉलीहेड्रा का एग्जाम्पल है तो 3 या 3 से ज़्यादा फेस एज होगा और बेस भी होगा। चलिए देखेंगे क्या करके। तो सबसे पहले हम क्यूब से स्टार्ट करते हैं। क्यूब क्या होता है, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव रहेगा आपके एग्जाम में। तो देखिए कह रहा है कि दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड विच कंटेन इक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, वैसा पॉलीहेड्रा सॉलिड जिसके पास इक्वल लेंथ, ब्रेथ और हाइट होना चाहिए। यदि ये ए है तो इसका लंबाई ए है, ऊंचाई भी क्या होना चाहिए ए, और चौड़ाई भी क्या होना चाहिए ए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। अब देखिए ये पॉलीहेड्रा है कि नहीं है, इसको हम लोग अभी जो पॉलीहेड्रा का डिफिनेशन पढ़े उससे क्लियर करते हैं कि ये पॉलीहेड्रा के डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। आखिर ये पॉलीहेड्रा का एग्जाम्पल में है तो जरूर करेगा, देख लेते हैं यहाँ। तो पॉलीहेड्रा का डिफिनेशन था कि फेस में 3 या 3 से ज़्यादा एज हो। तो देखिए फेस का एज गिनिए कितना है। तो देखिए यहाँ भी 2 फेस मिल रहा है, यहाँ भी 2 फेस, यहाँ भी, हर एक जगह देखिए ये भी फेस एज, ये भी फेस एज, ये भी फेस एज, ये भी फेस एज। तो देखिए गिनिए फेस एज को 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अब कंडीशन क्या था, 3 और मोर देन 3। तो बिल्कुल एक चीज़ को तो फॉलो किया। देखते हैं बेस, तो बिल्कुल 2 बेस है। देखिए ये बेस है कि ये बेस, इसको कहते हैं अपर बेस और इसको क्या कहते हैं लोअर बेस। क्या कहते हैं इसको, लोअर बेस। कोई दिक्कत? तो ये बिल्कुल पॉलीहेड्रा है। तो देखिए क्यूब का डेफिनेशन ध्यान रखिएगा कि दो जो पॉलीहेड्रा सॉलिड है। अब देखिए ये पॉलीहेड्रा के अंदर है, पॉलीहेड्रा का एग्जांपल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दो जो पॉलीहेड्रा सॉलिड विच कंटेन इक्वल लेंथ, ब्रेथ और हाइट। उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब क्या होता है, इक्वल होता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्यूब कहते हैं। आगे क्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्यूब के पास एग्जाम में बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि क्यूब के पास कितना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फेसेस होता है। तो देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर क्यूब में, तो कैसा फेस शो करेगा, स्क्वायर फेस शो करेगा। तो कितना स्क्वायर फेस होगा, तो टोटल अगर पूछे तो 6। तो देखिए 4 गो कहाँ, फेस में और 2 ठो बेस में। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फेसेस पूछे क्यूब में 6 मारना है। यदि बेस और फेस पार्टिकुलर पूछे तो 2 इन बेस एंड 4 इन फेस। हम लिख दिए हैं आगे, चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए क्यूब हैज टोटल 6 नंबर ऑफ स्क्वायर फेसेस, 2 इन बेस एंड 4 इन फेस। कोई दिक्कत? तो वही बात यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि क्यूब के पास 6 स्क्वायर फेस होता है, 2 बेस में, 4 फेस में। सेम इसी तरह हम लोग क्यूबाइड के बारे में पढ़ेंगे। क्यूबाइड क्या होता है, तो चलिए क्यूबाइड किसको बोलते हैं, तो दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड विच कंटेन अनइक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो वैसा पॉलीहेड्रा सॉलिड जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगा, अनइक्वल होगा, सब अलग अलग होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्यूबाइड कहेंगे। तो यहाँ से भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा, एरो 1:3 में। अब हर एक बात को ध्यान देना है आप लोग को, सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का रूल लगाएंगे, जितना बेसिक में कराए हुए हैं सारा क्लियर करना आप लोग को। यदि आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, ठीक है। ऐसे हम लिंक भी दे देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए तो वैसा पॉलीहेड्रा सॉलिड जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हो, अनइक्वल हो, उसको क्या कहते हैं, क्यूबाइड कहते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्या पूछता है, तो आपको यहाँ पे पूछेगा कि एक क्यूबाइड कंटेन डॉट टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है तो कैसा फेस शो करेगा, रेक्टेंगुलर फेस शो करेगा। तो यही एग्जाम में पूछता है कि एक क्यूबाइड कंटेन डॉट टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस, या कभी कभी पूछेगा ए क्यूबाइड कंटेन डॉट रेक्टेंगुलर फेस इन बेस एंड डॉट रेक्टेंगुलर फेसेस। तो याद रखिएगा 2 इन बेस, यहाँ भी 4 इन फेस हो। तो लिख भी दिए हैं नीचे।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए क्यूबाइड कंटेंट टोटल 6 नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस, 2 इन बेस एंड 4 इन फेस। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है। देखिए तो प्रिज्म भी पॉलीहेड्रा सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, प्रिज्म भी क्या होता है, पॉलीहेड्रा सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। चलिए जब एग्जाम्पल है तो ये भी, इसके भी पॉलीहेड्रा सॉलिड का जब ये एग्जाम्पल है तो इसमें भी क्या होगा, 3 एंड मोर देन 3 फेस एजेज होता होगा और बेस होता होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसको जो डिफाइंड किया गया है, इसके फेस के अकॉर्डिंग डिफाइंड किया गया है कि दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड विच रिप्रेजेंट रेक्टेंगल ऑन इट्स फेस। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं हम। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं प्रिज्म का। तो देखिए इसका फेस क्या शो कर रहा है, रेक्टेंगल को। फेस क्या शो कर रहा है, रेक्टेंगल को। तो इसके फेस के अकॉर्डिंग इसका डिफिनेशन डिफाइंड इसको किया गया है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड विच रिप्रेजेंट रेक्टेंगल ऑन इट्स फेस। यहाँ पे ऑन होगा, रेक्टेंगल ऑन इट्स होगा, रेक्टेंगल ऑन इट्स फेस इज कॉल्ड प्रिज्म। तो जिसका भी फेस, अगर पॉलीहेड्रा का फेस, कोई भी पॉलीहेड्रा है, अगर उसका फेस रेक्टेंगल को शो कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। अब देखिए प्रिज्म का नाम कैसे होता है इसको भी सिखाएंगे, लेकिन पहले यहाँ आइए। इसको प्रिज्म में अपर बेस कहते हैं, अपर बेस। यूवी से भी इसको शॉर्ट में यूवी भी कहते हैं। अब नीचे वाला जो बेस होता है इसको लोअर बेस कहते हैं। हम यहाँ बना देते हैं, बना हुआ नहीं, ठीक है। चलिए अब दिख रहा होगा नीचे भी हेक्सागन है, इसको कहते हैं लोअर बेस। यहीं लिख देते हैं नीचे जगह ने, इसको क्या कहते हैं, लोअर बेस कहते हैं। तो देखिए प्रिज्म के पास क्या क्या आप जाने सबसे पहले कि इसका फेस रेक्टेंगुलर शो होता है। उसके पास, इसके पास 2 बेस होता है, एक अपर बेस एक लोअर बेस। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि प्रिज्म का नाम कैसे होता है। तो देखिए जैसे आपको कहेगा पेंटागोनल प्रिज्म, तो बेस में देखिए नाम क्लियर पहले कीजिए। जैसे आपको कहा जाए पेंटागोनल प्रिज्म, इससे आप क्या समझें। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। पेंटागोनल प्रिज्म, तो जो भी प्रिज्म होगा उसका जो बेस होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। चलिए पेंटागोनल प्रिज्म, तो बेस में क्या, पेंटागन, ठीक है। अब प्रिज्म है तो फेस में क्या, रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे 6 साइड है, बेस में 6 भुजा है, तो हेक्सागन। तो हेक्सागोनल प्रिज्म, इसका नाम नीचे लिखे भी होंगे, अभी ऊपर करेंगे तो दिखेगा। तो यहाँ पे 6 बेस में क्या, हेक्सागन। तो इसको ऐसे प्रिज्म को क्या कहेंगे, हेक्सागोनल प्रिज्म। बेस में रहेगा 4 भुजा, स्क्वायर, तो स्क्वायर प्रिज्म कहेंगे। बेस में रहेगा त्रिभुज, ट्रायंगल, और फेस में रहेगा रेक्टेंगल, तो क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। बेस में रहेगा पेंटागन, फेस में रहेगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब क्या, प्रिज्म, तो उसको क्या कहेंगे, पेंटागोनल प्रिज्म। तो नाम क्लियर हुआ प्रिज्म का। उसके बेस के अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। अगर बेस में पेंटागन तो पेंटागोनल प्रिज्म, बेस में हेक्सागन तो हेक्सागोनल प्रिज्म, बेस में स्क्वायर तो स्क्वायर प्रिज्म, बेस में ट्रायंगल तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हेक्सागोनल प्रिज्म का। चलिए आगे इसका और बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात कि ए प्रिज्म हैज 2 बेस। प्रिज्म के पास कितना बेस होता है, 2 बेस होता है। आगे इन प्रिज्म ऑल द एजेज अलोंग द फेस, यहाँ पे स्पेस होगा, स्पेस नहीं है। इन प्रिज्म ऑल द एजेज अलोंग द फेस आर पैरेलल टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रिज्म के जितने भी फेस एज होते हैं सभी आपस में पैरेलल होते हैं। तो देखिए ये सारा फेस एज है, सब आपस में देखिए पैरेलल है, सब आपस में देखिए पैरेलल है। प्रिज्म के इस फेस एज को एक्सटेंड कीजिए, ये कभी आपस में नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा देखिए, क्योंकि सारे फेस एज पैरेलल होते हैं।
प्रिज्म के केस में, प्रिज्म के फेस में जितने एज होते हैं वो सारे एज एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल द एजेज, फिर लैंग्वेज में बोल देते हैं, ऑल द एजेज अलोंग द फेस, फेस के अलोंग जितने भी एज होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए वही बात यहाँ लिखे, ऑल द एजेज इन प्रिज्म, ऑल द एजेज अलोंग द फेस आर पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद ये भी अगला जो लाइन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल नंबर ऑफ एज इन प्रिज्म। देखिए आपको एग्जाम में प्रिज्म नहीं देगा, लैंग्वेज में बोलेगा ऑब्जेक्टिव में, डॉट टोटल नंबर ऑफ एज इन पेंटागोनल प्रिज्म, डॉट टोटल नंबर ऑफ एज इन हेक्सागोनल प्रिज्म, डॉट टोटल नंबर ऑफ एज इन स्क्वायर प्रिज्म। टोटल नंबर ऑफ एज पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, प्रिज्म के केस में 3 से गुना करते हैं। 3 से आखिर गुना क्यों करते हैं नंबर ऑफ बेस एज को? तो देखिए प्रिज्म के पास 3 पोर्शन होता है, अपर बेस, लोअर बेस और ये वाला को लेटरल सरफेस कहते हैं, एलएस, लेटरल सरफेस। ध्यान रखिएगा, तो कितना पोर्शन हुआ? 3 पोर्शन, तो 3 से गुना। तो देखिए इसका फार्मूला होता है डॉट टोटल नंबर ऑफ एज इन, फिर से सुन लीजिए फार्मूला को। प्रिज्म के केस में यदि टोटल नंबर ऑफ एज पूछा जाए तो बेस में जितना एज हो ना उसको 3 से गुना कर लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ एज इन प्रिज्म क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ एज इन प्रिज्म का फार्मूला क्या बनेगा? 3 गुना नंबर ऑफ एज इन बेस। तो देखिए एग्जांपल लेके बताए हुए भी है यहाँ, कह रहा है कि इन प्रिज्म, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एज इन प्रिज्म क्या होगा? 3 गुना नंबर ऑफ एज इन बेस। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि हेक्सागोनल प्रिज्म में टोटल नंबर ऑफ एज कितना होगा, तो 6 18। यहाँ भी गिन लेते हैं हम लोग। देखिए 6 गो अपर बेस में, 6 गो लोअर बेस में, 12 और 6 गो कहाँ लेटरल सरफेस में, 12 6 18। तो एग्जाम में आपके पास सॉलिड नहीं रहेगा जो आप काउंट कीजिएगा, तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ एज इन प्रिज्म इक्वल टू 3 गुना नंबर ऑफ एज इन बेस। क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखिए यही बात नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 3 गुना नंबर ऑफ एज इन बेस। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, टोटल नंबर ऑफ एज इन हेक्सागोनल प्रिज्म। तो हेक्सागोनल प्रिज्म है 6 18, अभी गिन के भी बताया कि 18 एज होता है। क्लियर है? यहाँ पे प्रिज्म आपका खत्म होता है। आगे बात करेंगे अब पिरामिड के बारे में, पिरामिड क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग पिरामिड के बारे में, पिरामिड क्या होता है। तो देखिए, तो पिरामिड भी पॉलीहेड्रा सॉलिड का एक एग्जाम्पल होता है। इसके पास भी फेस में 3 या 3 से ज़्यादा एज होता है, उसके पास बेस होता है, उसके बाद क्या होता है? बेस होता है, इसीलिए पॉलीहेड्रा सॉलिड का एग्जाम्पल। आप यहाँ देख भी सकते हैं एक प्रिज्म लेके बनाए हो। इसी प्रकार यहाँ भी प्रिज्म का नाम सीखेंगे तो बेस के अकॉर्डिंग यहाँ भी नाम होगा, जितने भी सॉलिड हैं उसका बेस के अकॉर्डिंग नाम होता है। तो देखिए पिरामिड किसको कहते हैं? इसको भी फेस के अकॉर्डिंग इसको भी डिफाइंड किया गया है। दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड विच रिप्रेजेंट ट्रायंगल ऑन इट्स फेस। प्रिज्म पिरामिड में यही बहुत बड़ा डिफरेंस। प्रिज्म का फेस रेक्टेंगल शो करता है, पिरामिड का फेस ट्रायंगल को शो करता है, तो इसीलिए इसके फेस के अकॉर्डिंग इसको डिफाइंड किया गया है। तो पिरामिड क्या होता है? तो दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड विच रिप्रेजेंट ट्रायंगल ऑन इट्स फेस इज कॉल्ड पिरामिड। ठीक है, तो वैसा पॉलीहेड्रा सॉलिड जिसका कि फेस ट्रायंगल को शो करेगा उसको क्या कहेंगे? पिरामिड कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे समझते हैं फिर। तो पिरामिड के पास सिर्फ एक बेस होता है। प्रिज्म में आप लोग देखे थे 2 बेस होता है। डेफिनेशन यहाँ पे पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ाएंगे। तो दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड विच रिप्रेजेंट ट्रायंगल ऑन इट्स फेस इज कॉल्ड पिरामिड। क्लियर है? डेफिनेशन वही बात लिखा हुआ है यहाँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब दिख रहा होगा पिरामिड। क्लियर? तो देखिए, तो यहाँ भी पिरामिड का जो नाम होगा उसके बेस के अकॉर्डिंग, बेस प्लस पिरामिड। पिरामिड है तो फेस में क्या होगा? ट्रायंगल। ठीक है, अब बेस में क्या होगा? जो भी बेस में जितना एज उसके अकॉर्डिंग इसका नाम होगा।
ठीक है। तब मान लीजिए बेस में रहेगा पेंटागन, फेस में ट्रायंगल, क्या कहेंगे? पेंटागोनल पिरामिड। मान लीजिए बेस में रहा स्क्वायर, फेस में रहा ट्रायंगल, क्या कहेंगे? स्क्वायर पिरामिड। मान लीजिए बेस में रहा ट्रायंगल, फेस में भी ट्रायंगल, क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर पिरामिड। कोई दिक्कत? चलिए आगे, बेस में रहा पेंटागन, फेस में ट्रायंगल, पेंटागोनल पिरामिड। बेस में हेक्सागन, फेस में ट्रायंगल, हेक्सागोनल पिरामिड। नाम क्लियर है पिरामिड का? चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पिरामिड के पास एक ही बेस, ये पिरामिड का क्या है? बेस है। पिरामिड के पास कितना बेस? ओनली वन बेस। वही बात यहाँ लिखे होंगे, देख लीजिए, ए पिरामिड हैज़ ओनली वन बेस। पिरामिड के पास कितना होता है? मात्र एक बेस होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला बात कि इन पिरामिड ऑल द एजेज अलोंग द फेस नॉन पैरेलल टू ईच अदर व्हेन वी एक्सटेंड इट मीट वन पॉइंट नॉन एज वर्टेक्स और एपेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, देखिए यहाँ से, ठीक है, कि पिरामिड में समझिए, पहले हम जो बोले फिर पढ़ के सुना देंगे। कह रहा है कि पिरामिड में, प्रिज्म में क्या होता था? जितने भी फेसेज होते थे सब पैरेलल होते थे, लेकिन ये पिरामिड है, पिरामिड में नॉन पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं होता है। देखिए सब फेसेज, कोई फेसेज पैरेलल है आपस में, सब क्या है? नॉन पैरेलल है। कई बार एग्जाम में लगातार पूछा गया ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इन पिरामिड ऑल द एजेज अलोंग द फेस आर डॉट, तो नॉन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं होता है। और जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पे जाके मिल जाता है। देखिए इस बिंदु पे मिल गया सब फेसेज, तो इसको कहते हैं वर्टेक्स, या इसी को एपेक्स कहते हैं, वर्टेक्स या एपेक्स, इसका अर्थ होता है चोटी, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, पढ़ देते हैं कि इन पिरामिड ऑल द एजेज अलोंग द फेस नॉन पैरेलल टू ईच अदर एंड व्हेन वी एक्सटेंड इट मीट वन पॉइंट नॉन एज वर्टेक्स और एपेक्स। और जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं एक बिंदु पे मिल जाता है, जिसको एपेक्स या वर्टेक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद जिस तरह हम लोग प्रिज्म में देखें टोटल नंबर ऑफ एज का फार्मूला, यहाँ भी एग्जाम में आपको यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब, ठीक है। ध्यान रखिएगा और अच्छे से आप अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी आपको जिस प्रकार प्रिज्म में टोटल नंबर ऑफ एज का क्वेश्चन बनता है, यहाँ भी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पिरामिड में कितना पोजीशन? दो पोजीशन, दो पार्ट, एक एलस लेटरल सरफेस और दूसरा क्या? बेस। तो इसीलिए इसके फार्मूला में 2 से गुना करेंगे। पिरामिड का 3 पोर्शन तो 3 से गुना, सॉरी प्रिज्म का 3 पोर्शन 3 से गुना, पिरामिड का 2 पोर्शन 2 से गुना। कोई दिक्कत? तो आपको यहाँ पे फार्मूला लिख भी दिए हैं कि पिरामिड में जो टोटल नंबर ऑफ एज इन पिरामिड, देखिए टोटल नंबर ऑफ एज इन पिरामिड का फार्मूला क्या होता है? 2 गुना नंबर ऑफ एज इन बेस। तो देखिए आपको अब क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए कि पेंटागोनल पिरामिड में कितना टोटल नंबर ऑफ एज होगा? तो 5 दूनी 10। हेक्सागोनल पिरामिड में कितना होगा? तो बेस में क्या? हेक्सागन 6 भुजा, तो 6 दूनी 12। तो यहाँ गिन भी सकते हैं हेक्सागोनल पिरामिड, यहाँ हेक्सागोनल पिरामिड लिए एग्जाम्पल के तौर पर गिन भी लेते हैं। 6 गो बेस में 6 गो फेस में 12 हुआ, सीधा सीधी आंसर है। तो पिरामिड के फेस, फिर से सुनिए, पिरामिड के केस में टोटल नंबर का अगर क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ एज का तो 2 से गुना, अब प्रिज्म के केस में टोटल नंबर ऑफ एज का क्वेश्चन आता है तो 3 से गुना। क्यों? क्योंकि प्रिज्म में 3 गो पोर्शन होता है, अब पिरामिड में 2 पोर्शन होता है, इसीलिए 2 से गुना, वहाँ 3 से गुना। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिए हैं टोटल नंबर ऑफ एज इन हेक्सागोनल प्रिज्म, तो 6 दूनी 12। चलिए यहाँ पे आपका पिरामिड खत्म होता है। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रॉन कि टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। अब बात करेंगे हम लोग टेट्राहेड्रॉन के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टेट्राहेड्रॉन क्या होता है। देखिए टेट्राहेड्रॉन भी एक पॉलीहेड्रा सॉलिड का ही एग्जाम्पल है, और टेट्राहेड्रॉन एक ट्रायंगुलर पिरामिड ही होता है। अब कहिएगा सर कि ट्रायंगुलर पिरामिड है तो इसका स्पेशल नाम काहे रख दिया टेट्राहेड्रॉन? ट्रायंगुलर पिरामिड भी होता है, तो देखिए उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? ट्रायंगुलर पिरामिड में
सभी फेस जो होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होता है, लेकिन टेट्राहेड्रॉन एक ऐसा ट्रायंगुलर पिरामिड होता है जिसका कि बेस और फेस सब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। वैसा ट्रायंगुलर पिरामिड को एक स्पेशल नाम दे दिया गया, टेट्राहेड्रॉन। क्लियर है? चलिए यहाँ से समझते हैं। चलिए, कह रहा है कि दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड, देखिए यहाँ पे सॉलिड छूट गया है, नोट कर लीजिएगा, ऊपर जगह नहीं था, नीचे लिख दिए। चलिए, दोज पॉलीहेड्रा सॉलिड विच कंटेन 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 1 इन बेस एंड 3 इन फेस। तो वैसा पॉलीहेड्रा सॉलिड जिसके पास 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, 3 गो फेस में, 1 ठो बेस में, उसको क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में रहता है, आपको डेफिनेशन है इसका कि टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है? 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, 3 गो फेस में, 1 ठो बेस में। यहाँ गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 1 ठो, देखिए उधर अंदर वाला 4 हुआ, तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ध्यान रखिएगा टेट्राहेड्रॉन के पास। और यह एक टाइप का ट्रायंगुलर पिरामिड ही होता है, कोई दिक्कत? यहाँ पे आपका पॉलीहेड्रा सॉलिड खत्म होता है। अब हम लोग सॉलिड का दूसरा टाइप पढ़ेंगे, सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। चलिए बात करते हैं सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है। चलिए, देखिए, चलिए बात करते हैं कि सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है। तो वैसा सॉलिड, यहाँ पे पॉलीहेड्रा कॉन्सेप्ट खत्म, अब नया डिफिनेशन आ गया, सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। तो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? तो वैसा सॉलिड, ठीक है, जो कि बनता है किसी प्लेन के साइड को अपने एक्सिस पे घुमाने से। तो वैसा सॉलिड जो बनता है, पहले हिंदी में समझिए फिर डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो वैसा सॉलिड जो बनता है किसी प्लेन के साइड को अपने एक्सिस पे घुमाने से। क्लियर है? चलिए वही बात यहाँ लिखा होगा, दोज सॉलिड विच आर जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ साइड ऑफ प्लेन इट्स ओन एक्सिस। तो वैसा सॉलिड जो कि बनता है किसी प्लेन को अपने एक्सिस पे घुमाने से, उसको क्या कहते हैं? सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर है डिफिनेशन? तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या होता है। कॉन, सिलेंडर और स्फेयर, इसका 3 एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस 3 से 3 का 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे 1 नंबर से कोन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कोन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कोन के बारे में। चलिए, दिख रहा होगा आप लोग को। तो देखिए कोन क्या होता है। तो देखिए कोन को जो डिफाइंड किया गया है, इसको भी फेस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। तो वैसा सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन जो कि क्या शो करेगा? ट्रायंगल को फेस में। कोन को देखिए, फेस हमेशा क्या शो करेगा? ट्रायंगल। कोन को ऐसे रख के फ्रंट व्यू या टॉप व्यू लगाइएगा, तो टॉप व्यू में हमेशा देखिएगा सर्कल मिलेगा, और फ्रंट व्यू में हमेशा क्या मिलेगा? ट्रायंगल मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफाइंड किया गया है कि दोज सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन विच रिप्रेजेंट ट्रायंगल ऑन इट्स फेस एंड सर्कल ऑन इट्स बेस इज कॉल्ड कोन। क्लियर है? अब ये कोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये एग्जाम में निश्चित है कि आपको पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नोट दे दे के लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे करा रहे हैं। तो देखिए यह जो कोन बनता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भुजा को घुमा दीजिए अपने एक्सिस पर। जैसे पहले देखे हुएगा कि जिस समय पेज का स्कार्सिटी था, नाश्ता वाला झालमुरी जो बेचने वाला होता था, तिकोनिया टाइप का पेज फाड़ के रखता था, एक कोना पकड़ लेता था, दूसरा घुमा देता था, तो कोनिकल टाइप का दोना बन जाता था जिसमें नाश्ता वगैरह देता तक नहीं देता था। आज पेज का इतना स्कार्सिटी ही नहीं है, इतना मात्रा में है ना, ठीक है, तो जैसे मन तैसे मोड़ उड़ के दे देता है। ठीक है, हम पहले की बात कर रहे हैं। चलिए, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, जब राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भुजा को पकड़ के घुमा दीजिए अपने एक्सिस पे, इसी घुमा रहे हैं, क्या बना देगा? कोन बना देगा। कोई दिक्कत? तो कोन का डिफिनेशन क्लियर है, फॉर्मेशन क्लियर है। व्हेन ए फॉर्मेशन देखिए, व्हेन एग्जाम में इसी तो यही लैंग्वेज रहेगा, व्हेन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज रोटेटेड अबाउट इट्स साइड देन इट विल जनरेट ए कोन। लैंग्वेज क्लियर है? चलिए, कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में उसके साइड को घुमाया जाता है क्या बनता है? कोन बनता है।
चलिए यहाँ आप देख भी सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, इसको घुमा दिया अपने एक्सिस पे, क्या बन गया, कोण बन गया। तो कोण में देखिए इसको बेस कहते हैं, लिखा हुआ, इसको एपेक्स कहते हैं, यहाँ भी एपेक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका डिफिनेशन लिखे होंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोज सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन विच रिप्रेजेंट ट्रायंगल ऑन इट्स फेस, फेस में क्या शो करता है, ट्रायंगल, और सर्कल कहाँ, बेस में, उसको कोण कहते हैं। ये डिफिनेशन बोले भी थे, और नोट देखिए रेवोल्यूशन वाला लिखा हुआ एग्जाम में रहेगा। व्हेन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज रोटेटेड अबाउट इट्स साइड देन इट विल जनरेट ए कोण, ध्यान रखिएगा रेवोल्यूशन का। चलिए आगे अब दूसरा बात करेंगे सिलेंडर के बारे में, कि सिलेंडर क्या होता है। तो देखिए सिलेंडर को भी जो जिस प्रकार कोण को डिफाइंड किया गया है उसी प्रकार सिलेंडर को भी डिफाइंड किया गया है। ठीक है, दो गो वर्ड लिख लेते हैं पहले। तो देखिए, तो सिलेंडर को भी उसी प्रकार डिफाइंड किया गया है कि वैसा सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन जिसका फेस रेक्टेंगल हो और बेस सर्कल हो। कोण और सिलेंडर में डिफरेंस देखिएगा, कोण में क्या होता था, फेस में ट्रायंगल, लेकिन सिलेंडर में क्या होता है, रेक्टेंगल, ध्यान रखिएगा। तो वैसा सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन जिसका फेस रेक्टेंगल हो और बेस में सर्कल हो उसको क्या कहेंगे, सिलेंडर। और कोण में फेस में ट्रायंगल, बेस में सर्कल, उसको कोण। तो और उसी प्रकार इसको डिफाइंड भी किया गया है कि दोज सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन विच रिप्रेजेंट रेक्टेंगल ऑन इट्स फेस एंड सर्कल ऑन इट्स बेस। डिफिनेशन आगे देखेंगे हम लोग। चलते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए, जब एक रेक्टेंगल को किसी साइड के अबाउट घुमा दीजिए, ये आप अपने से भी कर सकते हैं, पेज को पकड़िए, पेज के एक एंड को फिक्स रखिए, दूसरे को घुमा दीजिए, क्या बना देगा, सिलेंडर बना देगा। तो जब रेक्टेंगल के साइड को अपने एक्सिस पे घुमाते हैं तो क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। तो इसका फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे फिर, व्हेन ए रेक्टेंगल इज रोटेटेड अबाउट इट्स साइड देन इट विल जनरेट ए सिलेंडर। क्लियर है, व्हेन ए रेक्टेंगल इज रोटेटेड अबाउट इट्स साइड देन इट विल जनरेट ए सिलेंडर। क्लियर है दोनों। चलिए अब यही सब बात लिखे होंगे। और सिलेंडर के पास दो बेस होता है, लोअर बेस और अपर बेस। चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग, जितना बात बोले उतना बात लिखा हुआ। चलिए वही बात यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दोज सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन विच रिप्रेजेंट रेक्टेंगल ऑन इट्स फेस एंड सर्कल ऑन इट्स बेस इज कॉल्ड कोण। क्लियर है कि वैसा सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन जिसका फेस में क्या हो, रेक्टेंगल हो और बेस में सर्कल हो, उसको क्या कहेंगे, सिलेंडर कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद फॉर्मेशन देख लेते हैं, नोट देके यहाँ लिखे हुए, व्हेन ए रेक्टेंगल इज रोटेटेड अबाउट इट्स साइड देन इट विल जनरेट ए सिलेंडर। जब रेक्टेंगल में साइड को अपने एक्सिस पे घुमाते हैं तो क्या बना देता है, सिलेंडर बना देता है। चलिए आगे अब एक इसका लास्ट बच गया सॉलिड का, ठीक है, स्फेयर। इसको भी पढ़ ही लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आज आपका। चलिए स्फेयर की का पहले बात करते हैं। स्फेयर कहते किसको है, गेंद देखे हैं ना, गेंद जस्ट लाइक का क्या स्फेयर। तो देखिए स्फेयर को भी इसके फेस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है कि दोज सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन विच रिप्रेजेंट सर्कल ऑन इट्स एनी फेस। गेंद को घड़कते देखे हैं, किसी प्रकार उसको घड़काइए, किसी प्रकार मूव कराइए, ऑलवेज उसका शैडो आपको सर्कल मिलता होगा, इसीलिए ऑन इट्स एनी फेस बोल रहे हैं। ठीक है कि दोज सॉलिड बाय एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन विच रिप्रेजेंट सर्कल ऑन इट्स एनी फेस इज कॉल्ड स्फेयर। अब बात करेंगे कि स्फेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए कि जब एक सेमी सर्कल को अपने डायमीटर के अबाउट घुमाते हैं, सेमी सर्कल को उसके डायमीटर के अबाउट घुमाते हैं, क्या बना देता है, स्फेयर। इसका एग्जांपल आप देखे होइएगा, फिरकी वगैरह बचपन में मेला वगैरह में जो छोटा बच्चा सब खरीदता है, देखें ऐसे घुमाता है, तो ना क्या बोलते हैं उसको, भूल रहे हैं, या छोड़िए, हैंड फैन होता है ना, हैंड फैन, उसको एक रेवोल्यूशन घुमा दिए, पकड़ने वाला उसका डायमीटर, उसको 1 रेवोल्यूशन घुमा दिए, डायमीटर के अबाउट घुमा दीजिए, देखिए क्या बना रहे हैं, स्फेयर बना रहा है। वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। चलिए तो देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। जब सेमी सर्कल में डायमीटर के अबाउट घुमा देते हैं, सेमी सर्कल को उसके डायमीटर के अबाउट घुमा देते हैं, क्या बन जाता है, स्फेयर बन जाता है। क्लियर है, वही दोनों बात नीचे लिखे होंगे। चलिए पढ़ लेते हैं।
पहले इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, दो सर्ड एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन विच रिप्रेजेंट सर्कल ऑन इट्स एनी फेस इज कॉल्ड स्फेयर। उसके बाद नोट द केयर, इसका फॉर्मेशन लिखा है। ये नोट वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन ए सेमी सर्कल इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर देन इट विल जनरेट ए स्फेयर। क्लियर है यहाँ तक आपका? यहाँ पे आपका सॉलिड खत्म होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे कि प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन के बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे। ठीक है, जो कि आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बहुत मदद करेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, ग्राफिक्स हो, प्रोजेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सॉलिड आपका यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।